नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं उत्तराखंड इलेक्शन की। अब तक उत्तराखंड को लेकर जितने भी ओपिनियन पोल आए हैं उनमें आम आदमी पार्टी को 0 से 4 सीटें तक दिखाई गई है। सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल से उत्तराखंड की राजनीति को लेकर क्या क्या गलतियां हो गई है जो 0 पर सिमटने की नौबत आ गई है। आइए थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। 1.5 साल पहले आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया, लेकिन आज केवल वोट कटवा पार्टी बनती दिख रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर इस क्यों के पीछे जाते हैं तो कई सारे कारण सामने आते हैं। पहली बात, प्रदेश में आम आदमी पार्टी की इस समय हालत क्या है, यह इसी से पता चलता है कि इस समय पार्टी के पास ना तो प्रदेश अध्यक्ष है और ना ही कार्यकर्ता। उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान है और 4 फरवरी को पार्टी के प्रदेश सचिव राजेश शर्मा ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर ने पिछले साल सितंबर में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उस समय कहा गया कि खटीमा से चुनाव लड़ना है, इसीलिए पद छोड़ा है। लेकिन जब कांग्रेस और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहते हुए चुनाव लड़ सकते हैं तो आम आदमी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष को चुनाव लड़ने में तकलीफ क्या थी? पद पर रहते हुए चुनाव न लड़ने का ऐसा तर्क जिसे स्वीकार ही नहीं किया जा सकता है। यह आम आदमी पार्टी की एक सच्चाई है। इसके बाद पार्टी ने 3 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए, जिनमें एक अनंतराम चौहान इस साल की शुरुआत में कांग्रेस में शामिल हो गए। इस तरह से आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके पास प्रदेश में न तो कोई स्थायी अध्यक्ष है और न ही स्थायी कार्यकर्ता। और दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं। शायद ऐसा पूरे देश में किसी प्रदेश के राजनीतिक दल के साथ नहीं होगा कि उनके पास कोई स्थायी प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं है। बात को थोड़ा सा और गहराई में जाकर देखें तो 1.5 साल पहले जब आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में आई थी तो यह सोचकर आई थी कि मुकाबला भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच होगा। दिल्ली में बैठकर अरविंद केजरीवाल को लग रहा था कि पूरे देश में जिस तरह के हालात कांग्रेस को लेकर है, उत्तराखंड में भी ऐसे ही हालात होंगे। कांग्रेस बहुत खराब स्थिति में होगी, लेकिन यहाँ ऐसा हुआ नहीं और केजरीवाल ने खुद ही तीसरे नंबर की तैयारी कर ली। केजरीवाल ने प्रदेश में त्रिकोण बनाने की तैयारी की, इसीलिए वो केवल हरिद्वार पर फोकस कर रहे हैं और 2 दिन से हरिद्वार में ही रुके रहे। लेकिन जब देवस्थानम बोर्ड का मामला उठा और यह संदेश चला गया कि प्रदेश के ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, तो केजरीवाल ने ब्राह्मणों को पार्टी में शामिल करना शुरू कर दिया। लेकिन केजरीवाल का यह दांव भी सही नहीं पड़ा। बहुत से लोग उनको छोड़कर चले गए जो शामिल हुए थे। आपको उत्तराखंड में बाहरी पार्टी माना जा रहा है, इस कारण कर्नल कोठियाल की गंगोत्री सीट पर जीत मुश्किल लग रही है। लोगों का ऐसा कहना है कर्नल साहब अगर भाजपा या कांग्रेस से लड़ते तो शायद जीत जाते। इतना ही नहीं, अगर कर्नल साहब निर्दलीय भी लड़ते तो उससे ज्यादा वोट पा जाते जितना आम आदमी पार्टी से लड़कर मिलने वाले हैं। इसी से समझा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड में क्या स्थिति है। माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी 6 से 7% वोट लेकर आ सकती है। 6 से 7% वोट का मतलब समझिए, अगर मोटे मोटे तौर पर देखें तो यह बसपा का वोट शेयर जितना ही है। उत्तराखंड में 2002 के चुनाव में बसपा का वोट शेयर 10.9% रहा, 2017 के विधानसभा चुनाव में 7.1% रहा और 2019 के लोकसभा चुनाव में केवल 4.5% बसपा को वोट मिले थे। 2017 में 7% के करीब वोट लेकर बसपा एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन उसने बड़ा खेल किया था कई सारी सीटों पर। इस तरह से आम आदमी पार्टी भी 6 से 7% वोट लेकर प्रदेश में कई सीटों पर खेल कर सकती है, बिगाड़ सकती है। और किसका खेल बिगाड़ सकती है? मोटे तौर पर देखें तो उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी भाजपा से जो नाराज वोटर है उसको अपने पास रोक रही है। यह सारा वोट कांग्रेस को जाता, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा आम आदमी पार्टी के पास रुक जा रहा है। यही कारण है कि हरीश रावत को चिंता हो रही है। उन्होंने एक बार फिर कहा है, हरीश रावत ने जनता से अपील की है कि इतनी सीटें दे दीजिए ताकि दिल्ली वाले कोई खेल ना कर सके। हरीश रावत को डर है कि अगर 1-2 सीटों की कमी रह गई तो भाजपा जोड़ तोड़ कर सरकार बना लेगी। मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी प्रदेश में शायद ही कोई सीट जीत पाए। काशीपुर में थोड़ा सा बेहतर करती दिख रही है। इस तरह से मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल की 2 दिन की हरिद्वार यात्रा भी कोई खास कमाल कर पाएगी। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ सीटों पर कांग्रेस को नुकसान जरूर करने वाली है। यह सीधा सा समीकरण बन रहा है। लेकिन हरिद्वार में एक और समीकरण है। हरिद्वार में केजरीवाल ने डेरा डाला हुआ है और हरिद्वार को लेकर केजरीवाल को उम्मीद लग रही है। लेकिन हरिद्वार में एक और समीकरण है और वह समीकरण यह है कि जिन सीटों पर आम आदमी पार्टी को उम्मीद दिख रही है उन पर बसपा का भी वोट बैंक है। वहां हमेशा बसपा को वोट मिलता रहा है। इस तरह से करीब 5-5, 7-7 हजार के करीब वोट बसपा और आम आदमी पार्टी आपस में बंट जाएगी। दोनों को इतना ही मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, ये मेरा मानना है। बाकी जनता
किसकी झोली में क्या डालती है ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।